नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं राजीव। सिटी न्यूज का कार्यक्रम नेताजी कैसे हैं में आज हम पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के राजनीति में एक नया नाम जो बिहार को बदलने हर मुद्दे पे बदलना चाहती है, पुष्पम प्रिया चौधरी। उनके प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार पूर्व चिकित्सक डॉक्टर राजन जायसवाल जी हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सिटी न्यूज के दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आप बताइए नेताजी कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल तो मैं बहुत ही पहली बार मैं यहाँ जब से मैं पैदा लिया था और यहीं पे पला बड़ा और अपना जो 10th तक का एजुकेशन था मैंने यहीं लिया था। उसके बाद मैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए तैयारी करने के लिए मैं पटना और दिल्ली गया, फिर मेडिकल की पढ़ाई करी। उसके बाद मैं डॉक्टर बना। उसके बाद मैं एम्स हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मैंने काम किया। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने ढाका विधानसभा की जनता का सेवा करूं। और मुझे पहली बार लग रहा है कि नहीं, मैं जिस धरती पे जन्म लिया हूँ, जिस विधानसभा में जन्म लिया हूँ, उसके लिए मैं समर्पित हो चुका हूँ। और मैं पूरे जनता के दर्द को मैं घूम घूम कर सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं इन सब लोगों को मैं एक नया आयाम देने में सफल रहूंगा, क्योंकि मैं एक नई सोच के साथ, एक नई पार्टी के साथ, एक नए लोगों के साथ मैं एक नई राजनीति की शुरुआत करने आया हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। जिस तरह से जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, लग रहा है कि नहीं, मैं एक नई तरह की पारी की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से करने जा रहा हूँ। नई पारी की शुरुआत आपने बताया। डॉक्टर साहब चिकित्सक हैं, दिल्ली की चमक धमक, कहाँ आ गए देहात में? क्या दिखा आपको राजनीति में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंसान जमीन से जुड़ा रहता है ना, और जब उसको वहाँ की जनता, वहाँ की युवा, वहाँ के किसानों के जब दर्द को जब समझता है, तो उनके जो पुराने दिन होते हैं ऑटोमेटिक जो है ना दिमाग के पटल पे आने लगते हैं। और जब इंसान एक अच्छा कर्म, एक अच्छा कोशिश करता है, तो वो सब चीजें छोटी दिखने लगती है जो चमक दमक की जिंदगी होती है। और जो जनता की खुशी में ही लोग, हमारे जैसे लोग जो है ना खुशी महसूस करते हैं। तो मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है, मैंने तो यहाँ पे पला ही है, मैंने तो यहाँ पे जन्म लिया है, तो मुझे इन सब चीजों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे बहुत ही हर्ष और उल्लास हो रहा है कि मैं पहली बार अपनी जिंदगी को अपने जनता के लिए, अपने ढाका विधानसभा के लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। मुझे बड़ा ही खुशी लग रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा कब से लगा आपको कि अब समाज सेवा की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं तो ऑलरेडी समाज सेवा में ही, डॉक्टर जो होता है शुरू से समाज सेवा में ही लगा हुआ रहता है। अपने माटी के लोगों का जी। मैं क्या हुआ कि जिस तरह से मैं जब भी मैं डॉक्टर बना, जब भी मैं अपने घर और गांव में आता था, तो मुझे इस चीज की हमेशा मलाल रहती थी। जब मैं देखता था कि यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का युवा को वो चीजें उपलब्ध नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे बिहार के लोगों में टैलेंट भरा हुआ है, जिस तरह के मजदूर है, जिस तरह के किसान है, उनको जो है ना एक तरह का जो बोलते हैं ना कि जिस तरह का वो मेहनत करते हैं वो चीज उनको मिल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल में एक कसक सी रहती है, क्योंकि हम जैसे लोग एक जो है मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो एक जमीनी जुड़ाव है, जो जिस तरह का जुड़ाव है हमको इस मिट्टी से, तो कहीं ना कहीं एक कशिश रहता है। और जब पुष्पम प्रिया जैसी नेता, पुष्पम प्रिया जैसी लड़की जो लंदन में रहते हुए इतना चकाचौंध की दुनिया छोड़कर जो वो बिहार की संभालने आई है, मैं उस पे आऊंगा डॉक्टर साहब, मैं उस पे अलग से बात करूंगा आपसे। मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ समाज सेवा से कब से जुड़े? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब यहाँ पे आए, यहाँ क्या क्या दिखा आपको कि आपको लगा कि नहीं, अब अपनी नीति के लिए कुछ करना चाहिए, यहाँ समाज सेवा में आना चाहिए? देखिए, मैं जब भी आया हूँ, मैं तो पैदा ही यहाँ लिया हूँ, तो जब भी आया हूँ ये चीज में कचोटी तो थी। लेकिन देखिए, कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है, परिस्थिति तैयार होती है, और उसको जो है ना अगर आपको एक आयाम देना है, तो आपके साथ अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक राजनीति एक ऐसा चीज है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब एक नई पार्टी का गठन होता है, नई सोच के साथ कोई लड़की आती है, नए एक विजन के साथ आती है, तो
जब इस तरह के सोच को लोग जब आगे आते हैं समाज में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा वक्त है, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। और इस सोच के साथ मैं यहाँ पे आ गया और फिलहाल मैं विगत 6 महीने से मैं इस क्षेत्र में हूँ। लोगों को कोरोना में जागरूक किया, लोगों के लिए मैंने दवाइयाँ बांटी, मास्क बांटी। एक ये आ रहा है, मैंने आज यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया था, स्थानीय लोगों से, तो वो लोग बता रहे थे कि पहले से इनका राजनीति से कोई वास्ता तो था नहीं, लेकिन कोरोना काल में काफी मेहनत की है। देखिए, एक्चुअली मैं डॉक्टर फील्ड से हूँ और जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो मैं बिहार से हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, चलो मैं अपने बिहार के लिए कुछ करूँ। क्योंकि मैं जब यहाँ की स्थिति देखता था टीवी चैनलों पे, तो लोग बिना दवाइयों के मर रहे हैं, सही परामर्श नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने माटी के लिए कुछ करना चाहिए। उस समय ये मार्च में मैंने डिसाइड किया कि मैं चलता हूँ, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया और जून जुलाई के महीने में मैं यहाँ आया और उसके बाद मैं लोगों को यहाँ इलाज, लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयाँ जितना हुआ मैंने अपने तरफ से किया, लोगों को जागरूक भी किया इस पैंडेमिक में। और उसी दरमियान लोगों ने मुझे ये बोला कि डॉक्टर साहब, आप जैसे लोगों को इस ढाका विधानसभा में बहुत जरूरत है। यहाँ के जो नेता है एकदम से असंवेदनशील है, उनको जनता की परवाह नहीं है। तब मुझे भी लगा कि नहीं, ये मतलब कि जिस तरह के लोग बता रहे हैं, जिस तरह से लोगों का साथ मिल रहा है, तो मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं से था कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वो उसी का आज ये फल है कि मैं आज इस क्षेत्र में हूँ और पुष्पम प्रिया जैसी नेता जो मेरे साथ है, तो मुझे एक और अच्छी ताकत मिल गई है और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। पुष्पम प्रिया जी, क्या सोच करके चुन लिया आपने पुष्पम? तो बड़ा बैनर लेकर आते। देखिए बड़ा बैनर वो जो है ना, जनता बनाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत के आते हैं, लेकिन मेन होता है पार्टी का जो होता है। आज के डेट में जो भारत में जितनी बड़ी पार्टियां हैं, जिस आइडियोलॉजी पे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है, वो सारे फेल हो चुके हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी आप उठाकर देखो, वो बात कुछ और करती है और जमीनी स्तर पे वो कुछ और काम करती है। सारी पार्टियां धर्म और जात की राजनीति करती हैं। विकास केवल भाषण और पेपर में दिखता है, कहीं पे ये नहीं दिख रहा है। आप देखिए ना, इस कोरोना काल में क्या हुआ है, हमारे बेरोजगार युवा इतने बेरोजगार पड़े हुए हैं, गरीबों की रोजी रोटी छीन गई है। इस कोरोना में लोग हजारों किलोमीटर दिल्ली से, पंजाब से और मुंबई से चल के लोग आए हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं उनको आने नहीं दूंगा आपके अपने बिहार में, जो बिहार के होते हुए भी। तो आप सोचिए कि कितना असंवेदनशील नेता हो गए हैं। पार्टी तो एक सेकेंडरी चीज है, कोई भी पार्टी नहीं है यहाँ बनी हुई है जो लोगों के बारे में हित में बात करती है। केवल एक अपना एजेंडा तैयार कर रखी है कि मुझे जाना है चुनाव में और जाति और धर्म की राजनीति करनी है और उसी पे चुनाव जीतना है। बिहार में केवल राजनीति होती है जाति और धर्म पे। और मुझे पुष्पम प्रिया चौधरी में ये खास नजर आया तो वो केवल बात करती है जाति और धर्म से उठकर बात करती है और केवल रोजगार की बात करती है। तो ये चीजें बहुत ही बड़ी लक्ष्य लेकर पुष्पम प्रिया ने यहाँ पे एक विजन लेकर अपने पार्टी को खड़ा किया है। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने टोटल विधानसभा में किस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं। तो ये एक नई शुरुआत है, ये एक पार्टी नहीं है, ये एक युवाओं की सोच है, एक नई क्रांति है जो बिहार को एक बदलाव की दिशा में लेके जा रही है। पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हमारे आप साइट पे जाएंगे तो कुल्लर्स के साइट पे ऑलरेडी मेंशन है विजन 2020 टू 2030। उसमें सारे रोड मैप तैयार किए हुए हैं। तो मैं अगर बात करूंगा इस मैनिफेस्टो पे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी जो है किसानों के हित में है, हमारी पार्टी युवाओं के हित में है, हमारी पार्टी जो है गरीबों के हित में है। हमारी पार्टी का मेन ही मुद्दा है न जाति न धर्म, बस मुद्दा रोजगार। हमारी पार्टी का मेन मोटिव है कि हमारे यहाँ से जो मजदूरों का पलायन हो रहा है उसको रोकना है, हमारे यहाँ से जो शिक्षा का पलायन हो रहा है उसको रोकना है, हमारे यहाँ से जो रोगी का पलायन हो रहा है उसको रोकना है। एक गरीबों को, एक युवाओं को एक नई जिंदगी देनी है। हमारे बिहार में इतने कल कारखाने स्थापित करनी है कि लोगों को दूसरे राज्य में पलायन होने का नौबत ही नहीं आए। हमारी पार्टी का ये मेन मैनिफेस्टो है। ढाका विधानसभा क्षेत्र से आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहाँ के रहने वाले भी, बड़ा समय के रहने वाले, क्या समस्या
समस्या दिख रही है आपको? कहाँ कहाँ समस्या, कहाँ कहाँ यहाँ के नेताओं ने इन लोगों को बेवकूफ बनाया है? देखिए, यहाँ पे जिस तरह का कंडीशन में जब आया था, तो घोड़ासहन में, जो कि हमारी जन्मभूमि है, आप घोड़ासहन के मार्केट में किसी भी रोड से एंट्री नहीं कर सकते थे। घुटने पर पानी में लोग जाते थे, ये हाल था। मैंने पूरा ढाका विधानसभा घूमा है, एक भी रोड मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया कि आप अच्छे से चल सके उस रोड में। कहीं मुझे लघु उद्योग दिखाई नहीं दिया कि वहां पे 10 परिवारों की जिंदगी चल सके। मुझे कहीं भी मतलब मैं सारे हॉस्पिटलों में भी गया था, मुझे तो वहां डॉक्टर्स दिखते ही नहीं थे। मैं यहाँ के लोग कहते थे कि भैया यहाँ ये हाल है कि आप अगर ब्लॉक में जाएंगे ना, अगर आपको राशन कार्ड बनवानी है तो लोग 2000 रुपये मांगते हैं। मनरेगा केवल पेपर में दिखता है, कहीं नहीं दिखता है, केवल पेपर में दिखता है। तो इतनी सारी करप्शन यहाँ फैली हुई है। लोग जो है विगत वर्षों में जो है ना केवल जनता को बेवकूफ बनाया है। आप सोचिए ना, जब चुनाव की बारी आती है तो हमारे यहाँ के नेताओं में जो है ना शिलान्यास करने की होड़ हो जाती है। ये नेता पहले कहाँ चले जाते हैं? इनको लोगों की परेशानी दिखाई नहीं देती है? इतने असंवेदनशील हो सकता है कोई नेता? क्या बात कर रहे हैं लोग जग चुका है। लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं नेताओं को। मैं पूरे विधानसभा घूम के आ चुका हूँ। जितने भी ये नेता है जो अपने आप को शिलान्यास पुरुष कहते हैं और विकास पुरुष कहते हैं, लोग जो है ना इनके खिलाफ एक बहुत ही गुस्सा है। लोग इन दोनों नेताओं को देखना पसंद नहीं कर रहे आज के डेट में, जिस तरह के इन लोगों ने जनता को छलने का काम किया है। लड़ाई किससे मानी? मेरी लड़ाई में किसी से मान ही नहीं रहा हूँ। हमारे साथ एक युवा वर्ग है जो बिहार की आबादी का 60 से 65% युवा है, और इस पूरे बिहार में आप मान के चलो कि पुष्पम प्रिया के साथ एक युवा, खास युवा तबके का लोग जुड़ा हुआ है। तो मैं तो कहीं किसी को देख ही नहीं रहा हूँ कि मेरे सामने वो टिकने वाला है। हमारे सपोर्ट में युवाओं का एक समूह है, मतलब कि चंद, आप कह सकते हैं कि चंद समूह है जो इन लोगों को इस विधानसभा के चुनाव में अच्छा मजा सिखाने वाली है। आप देखते तो जाओ, और 10 तारीख का इंतजार करो, 10 नवंबर का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आपके विपक्षी तो आपको कटुआ बता रहे हैं। देखिए, जब कोई भी पार्टी, जब नई पार्टी या कोई भी जब नेता आता है तो ये एजेंडा होता है कटुआ कहने का, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो इन सब चीजों को छोड़िए, उनके आप जो है ना राजनीतिक कैरियर को देखिए, किस तरह से लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेता हैं। आप उनके इतिहास को खंगालिए कि वो उनका इतिहास क्या रहा है। किसी को राजनीति अपने विरासत में मिली हुई है तो उसको लगता है कि यहाँ तो बकौती है उनका। किसी को लगता है कि मैं यहाँ पे जो हूँ बहुत बड़ा विकास पुरुष हूँ, लेकिन आप देखिए विकास का क्या बना हुआ है, किस तरह का स्थिति बना हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ना एजेंडा होता है, वो चलते रहता है। जनता जो है ना सब समझ चुकी है, वो जनता उनको जवाब देगी। मैं तो इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ बोलूँ, बट मैं जनता पे विश्वास करता हूँ और जनता के लिए ही मैं इतना बड़ा समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। तो ये खुद समय ही बता देगा कि यहाँ पे मैं वोट बटवा हूँ या मैं यहाँ का होने वाला यहाँ का जो है। आपके साथ यहाँ मैंने कुछ लोगों से बात किया था, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये अपनी एक जाति विशेष के नेता बने। मैं देखिए, अब जाति की बात करते हैं तो यहाँ तो जाति के उम्मीदवार हैं ही, बिल्कुल आपने सही बोला। तो जो लोग जाति की बात करते हैं उनसे आप एक बार पूछिए कि आप जाति के यहाँ कितने नेता हैं, किस तरह के नेता हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है, वो उनका क्या स्थिति रहा है, पहले उन्होंने क्या किया है। तो मैं तो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ। मेरा एक ही, मैं जिस तरह का नेचर से आता हूँ, जिस तरह का मेरा धर्म है, मैं यहाँ 2 ही जाति समझता हूँ, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, यानी कि मर्द और पुरुष की जाति होती है हमारे नजर में, और धर्म मेरा एक ही होता है, वो मानवता का धर्म होता है। बाकी तो लोग जिसको जो बोलना है बोल सके। मैं यहाँ कोई जात की राजनीति नहीं कर रहा है, न मैं इन सब चीजों पे विश्वास करता हूँ। मैं आज तक कभी पेशेंट ये देखकर नहीं देखा कि वो मेरे जात का है या मेरे समुदाय का है। सोशल इंजीनियरिंग नहीं करना। सोशल इंजीनियरिंग का मीनिंग आप किस सेंस में लगाते हैं? पहले आप मुझे इस चीज का डेफिनेशन दें। बिहार में जो सोशल इंजीनियरिंग के माने निकाले जाते हैं जी, अलग अलग यहाँ पे संगठनों को जोड़ करके, अलग अलग जातों को जोड़ करके कि ये इनका समीकरण मेरे पक्ष में बैठ जाएगा,
देखिए, मैं इन सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करता। मैं आपको बता दिया ना, मैं जात दो समझता हूँ, एक स्त्री और पुरुष, और धर्म एक ही है, मानवता। मैं यहाँ, और मेरी पार्टी का एक टैग लाइन है, न जाति न धर्म, बस मुद्दा रोजगार। तो मैं जिस पार्टी से हूँ और मैं जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, जिस तरह का मेरा सोच है, तो मैं इन सोच को फॉलो करता हूँ। मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता, और न मैं करने वाला हूँ। मैं ना जात और धर्म की राजनीति करने आया हूँ। मैं मेरी सोच इन सब से बहुत ही ऊपर है। जो जितने भी प्रत्याशी है ना, वो मेरे बराबर भी नहीं कर सकते मेरे सोच का। आखिरी क्वेश्चन, क्षेत्र में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपसे? क्षेत्र में जो रिस्पॉन्स है, एक खास जो युवा समुदाय है, जो एक जन समूह बनकर, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जो सफरर है, वो युवा वर्ग है, जिसका एक मास वोट मेरे पक्ष में आ रहा है। बाकी जो लोग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग चाचा दादा चाची लोग जो हैं, उनका जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होता है, उनको समझाने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है। तो ये तो आपको पता है, जब ये एक बार युवा जाग जाता है तो बड़े बड़ों की नींद मिल जाती है। तो बस ये आप इंतजार कीजिए, बस 10 तारीख का इंतजार कीजिए, आपको रिजल्ट देखेंगे। यहाँ कोई नहीं टिकने वाला है। जितने भी अपने आप को शिलान्यास पुरुष और विकास पुरुष करते हैं ना, वो सब यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर बांधेंगे और अपने घर में समेट के रह जाएंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा।